हरियाणा के चुनाव को लेकर एक वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया में एक पोस्ट में बताया कि हरियाणा में 90 सीटों में से कांग्रेस को 50, बीजेपी को 33 सीटें आ सकती हैं। आईएनएलडी को 2 सीटें मिल सकती हैं, वहीं निर्दलीय 5 सीट जीत सकते हैं। आदेश रावल वही पत्रकार हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें देने का अनुमान लगाया था और उनका अनुमान एकदम सटीक निकला था। इसलिए हरियाणा को लेकर उनके आकलन की चर्चा हो रही है। अगर आदेश रावल का यह आकलन सही निकला तो हरियाणा में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। बीजेपी बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर दिख रही है। पिछली बार 10 सीटें जीतने वाली जेजेपी रेस से बाहर दिख रही है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई असर नहीं दिखेगा। निर्दलीय और अन्य प्लेयर्स जो हैं वो भी किंग मेकर्स की भूमिका में नहीं होंगे। आदेश रावल ने कुछ दिन पहले ही हरियाणा को लेकर जो अनुमान लगाया था उसके मुकाबले अब वो ये दावा कर रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। 18 सितंबर को उनके दावे के मुताबिक कांग्रेस को 50 से 54 सीटों का अनुमान उन्होंने लगाया था, वहीं बीजेपी को 28 से 32 सीटों का अनुमान दिया था। आईएनएलडी की अगर बात की जाए तो 2 से 4 सीटों का अनुमान था, तो वहीं निर्दलीय 4 से 6 सीटें जीत सकते हैं। वैसे तो अभी ये सिर्फ अनुमान है और अलग अलग पोल में अलग अलग बातें कही जा रही हैं। जैसे कुछ दिन पहले टाइम्स नाउ भारत और मेट्राइज के जो ओपिनियन पोल थे उनमें बताया गया कि बीजेपी को 33 से 38 सीट मिल सकती है। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 36 से 41 सीट मिल सकती है। जेजेपी को 2 से 5 सीटों को अनुमान है, अन्य के 6 से 11 सीटें मिल सकती हैं। यानी अगर बात की जाए टाइम्स नाउ नव भारत के ओपिनियन पोल में तो किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है और ऐसे में क्षेत्रीय दल जो हैं और निर्दलीय किंग मेकर जो हैं वो किंग मेकर जरूर बन सकते हैं इस चुनाव में। हरियाणा में सरकार बनाने के लिए 46 विधायकों की जरूरत होगी और 2019 के नतीजों को अगर देखें तो पिछली बार बीजेपी को 40 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 31 सीट मिली थी। 10 सीटें नई नवेली जननायक जनता पार्टी ने जीती थी। आईएनएलडी को 1 सीट मिली थी, बाकी सीटें छोटे छोटे दलों और जो निर्दलीय थे उन्होंने जीती थी। हरियाणा के चुनाव में अभी कुछ दिन बाकी हैं, इसलिए कोई सटीक अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता है। अभी तो हरियाणा के चुनाव में पीएम मोदी और राहुल गांधी की एंट्री हुई है और अभी चुनाव का माहौल और बदलेगा, नए मुद्दे उठेंगे, इसलिए कोई हैरानी नहीं होगी अगर ये अनुमान पूरी तरह से गलत साबित हो जाए।